when we beat a blanket which is suspended with the help of a stick, why the dust particles they come out, beta? Reason for this is beta inertia of rest, beta. When you are having a blanket suspended vertically, it is at rest, beta. And if you immediately beat it with the stick, then the blanket that will come into motion, but the dust particle trapped in between the fine pores, they will try to remain at rest, and they will automatically fall down when you will beat the given blanket with the stick. So due to the inertia of rest, the dust particles they will be beta coming out. So in this manner beta हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर क्लोथ से, ब्लैंकेट से या कोई भी टाइप ऑफ क्लोथ शीट है उससे बाहर आ जाते हैं जब आप उस शीट को विद द हेल्प ऑफ स्टिक बीट करते हैं. तो इन द नट शेल बीट करने का मतलब होता है आप उसको मोशन में लेके आ रहे हो, और जो डस्ट उसमें ट्रैप्ड पड़ी है वो डस्ट जो है दैट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट बेटा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट विल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन बेटा. और अभी अभी जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताइए जी. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटे हमें कहता है कि जिस इनिशियल डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस और अनटिल आप उस पर बेटे डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे आप इमीडिएटली मूव करते करते एक टर्न अगर ले लो, तो टर्न लेने पे आपको एक आउटवर्ड फोर्स जो है वो बेटे एक्सपीरियंस आप करते हो, आपकी बॉडी पे एक आउटवर्ड फोर्स लगता है. दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ऐसा होता क्यों है? बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन इमीडिएटली अगर आप टर्न कर जाते हो तो आपकी बॉडी जो है दैट विल ट्राई टू कंटिन्यू मूविंग इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, बट आपने अपने व्हीकल के साथ अपनी डायरेक्शन बदल दी है. सो दैट्स व्हाई बेटे वी से दैट कि उस सिचुएशन में हमारे ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लगेगा. सो दिस इज बेटे रिगार्डिंग योर inertia of direction beta. Some student was raising hand, I could not see beta. एक बार फिर से बता दीजिए, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था अभी. यस बेटे, एनी पॉइंट बेटा, किसी बच्चे का रह ना जाए बेटा. बेटे किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, आई कुड नॉट सी दैट बेटा. कि हाँ जी बेटे, 11 रोल नंबर, वेलकम बेटा. हाँ सर, आपने अभी कुछ कराया तो एक बार बता दो, मेरा थोड़ी सी नेटवर्क इशू था तो हाँ ज्वाइन जी, नहीं हो क्या रहा. क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर आपने अभी कुछ कराया था तो एक बार अरे बता नहीं दो. नहीं, अभी बातें कर रहे थे, अभी हमने नहीं सिलेबस अभी नहीं किया हमने. सिलेबस में स्टार्ट कर रहा हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं. अभी तो वो पुरानी बात कर रहे थे. लेट अस कंसंट्रेट बेटे. देन हमने जैसे मोमेंटम की बात कर रखी है ऑलरेडी. मोमेंटम आपने कहा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और जो मोमेंटम है आपका ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर. ये आप ऑलरेडी कर चुके हो. मोमेंटम आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. और आप अगर इसके यूनिट्स की बात करो तो यूनिट्स में ये किलोग्राम, मीटर पर सेकंड इसके यूनिट्स हैं बेटा. एंड फर्दर मोर हमने ये कहा था मोमेंटम जो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट बेटा. तो ये आपका सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने इसको बेटे डिस्कस किया था कि ये हमारा जो है ये क्या चीज है, हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं. आइए अब कंसंट्रेट करें बेटा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है
और हम डिटेल में किस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं बेटा. सो लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसके अकॉर्डिंगली बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली वी डायरेक्टली कैन से दैट बेटा कोई भी जब आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके मोमेंटम में बेटे डेफिनेटली कोई चेंज आएगा. और सेकंड लॉ हमें कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बेटे. पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इट स्टेट्स दैट बेटा द एक्सटर्नल force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum of that object beta. So dear students, ये स्टेटमेंट तो चलो लिख दी. आइए अब इसको बेटे एक बार समझ के देखें कि ये स्टेटमेंट में हमें वो कन्वे क्या करना चाहते हैं, हम कैसे ये सारे का सारा वर्कआउट कर पाएंगे. वंस अगेन आप एक स्ट्रेट लाइन बच्चों इमेजिन कर लो. इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग बेटा ये एक टॉय कार इमेजिन कर लीजिए. ये एक टॉय कार है. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल यू. इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है. डियर स्टूडेंट्स, इस केस में मास ऑफ द टॉय कार आप स्मॉल एम कह सकते हो. लेट मी राइट इट ओवर हियर रादर. मास आ गया जी स्मॉल एम. टॉय कार है, ऑलरेडी मूव कर रही है. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, किसी बच्चे ने इसको थोड़ा सा बेटे पुश किया. बच्चे खेलेंगे तो पुश तो करेंगे तभी खेल पाएंगे ना बेटा. तो पुश करने पे इस पे फोर्स लग गया जी ये वाला F. द मोमेंट इस पे फोर्स अप्लाई किया गया, क्योंकि फोर्स बेटे देखो ध्यान से देखिएगा, जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी जा रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है. जब आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये स्पीड अप हो जाएगा. इसकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी बहुत बेटा. और अगर स्पीड इसकी बढ़ेगी, इसकी स्पीड फाइनल मान लीजिए v के बराबर आपको मिल गई चेंज होने के बाद. A से लेकर B तक आपके ऑब्जेक्ट ने S के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लिया. A आपके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब वेलोसिटी बराबर नहीं रही, वेलोसिटी बढ़ गई है. वेलोसिटी चेंज होगी तो इट विल डायरेक्टली इंडिकेट की दैट आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है बेटा, राइट. सो अगर ये एक्सेलरेट हुआ है तो टाइम मान लो t के बराबर लग गया. आपको ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है बच्चों ये सेपरेटली लिखनी पड़ेगी. आई कैन से दैट बेटा लेट स्मॉल u जो है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो v है इट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. t जो है इट इज द टाइम टेकन. s जो है सपोज इट इज द डिस्टेंस कवर्ड. एंड a जो है लेट इट बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट बेटा. तो ये आपने सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है इस टॉय कार जो कि मूव कर रहा था इसके बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन बेटे कलेक्टिवली लिख ली. अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा. आपको कहा गया है कि ये जो फोर्स लगाई थी बच्चे ने पुश करते टाइम, वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
इसको बच्चों अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज बेटे, आइए देखें, एफ एक्सटर्नल this is directly proportional to rate of change of momentum। ये चीज हमने डिस्कस की है स्टेटमेंट में बेटा। रोल नंबर 1 9th A क्लास, यू आर अनम्यूटेड। सर थोड़ा लाउड बोल लो, आवाज बहुत स्लो है। आवाज स्लो? मैं तो बेटे पूरी जोर से बोल रहा हूं, मैं फिर से कर देता हूं, कोई बात नहीं। आप एक बार अपना सिस्टम का साउंड चेक करिएगा। बेटे किसी और स्टूडेंट को भी आवाज कम लग रही है? एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा? डियर चिल्ड्रन, किसी और बच्चे को साउंड लाउड नहीं लग रही तो बताइए। हाँ जी पुत्र, 9th A 17 रोल नंबर, यू आर अनम्यूटेड बेटा। सर आपकी आवाज स्लो है। हाँ जी, नहीं आ रही है, कम है। यस सर। ओके, मैं एक मिनट बेटे देखता हूं, अभी देखता हूं। सो एक मिनट बेटे प्लीज वेट कर लीजिएगा। सो इसमें बेटे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटे। अब बेटे देखिए, आपको मोमेंटम की चेंज का रेट निकालना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो मोमेंटम की चेंज निकालनी पड़ेगी, रेट तो चलो बाद में निकलेगा। आपका इनिशियल मोमेंटम जो होगा पी इनिशियल, बिगिनिंग में कितना मोमेंटम होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। ये देखिए मास इसका स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी इनिशियली u के बराबर है, तो इट विल बी इक्वल टू m इंटू यू बेटा। इसको बेटे मैं साइंटिफिक वे में लिखने के लिए p के साथ i सबस्क्रिप्ट डाल देता हूं। i का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेक्टर भी डाल देता हूं साथ में, दिस इज m इंटू यू बेटा। देन बेटे चेंज ऑफ द मोमेंटम निकालने के लिए मुझे फाइनल मोमेंटम भी पता होना चाहिए। आई विल राइट p फाइनल। फाइनल मोमेंटम आपका देखो बच्चों डायग्राम में, ये टॉय कार है, m इसका मास है, मास में तो कोई चेंज आना नहीं है। फाइनल वेलोसिटी इसकी v के बराबर है, तो इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बेटे साइंटिफिक वे में मैं इसको लिखूंगा p फाइनल, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। तो जब आपके पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों हैं, तो चेंज तो हम फिर बेटे निकाल सकते हैं। फाइनल में से इनिशियल को माइनस ही करना है ना बेटा। आइए देखें चेंज इन द मोमेंटम, में थोड़ा सा टिल्ट करता हूं इसको इस तरफ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू बेटा। चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम बेटे जो है ये आपके पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बेटा। इट विल बी देयर, फाइनल मोमेंटम की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से इनिशियल मोमेंटम को हम बेटा माइनस कर देंगे, और हमारा जो ये बेटे चेंज इन द मोमेंटम है ये निकल आएगा। एंड फर्दर मोर बेटा एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो चेंज इन द मोमेंटम है बेटा, इस चेंज इन द मोमेंटम को हम बेटा डेल्टा पी जो लेटर है इसके साथ नोट करते हैं। डेल्टा ऐसे साइन डाल देते हैं, ट्रायंगल वाला साइन, इसको बोल देते हैं डेल्टा। ट्रायंगल वाला साइन को डेल्टा कहते हैं। दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी मैंने लिखा है। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन द मोमेंटम पी, कितना चेंज आ गया, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई बेटा। और आपको तो चेंज थोड़ी चाहिए था, आपको तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए था।
तो आइए मैं उस तरफ अब दोबारा लिख देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ, इसको टिल्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। और 11 रोल नंबर, 1 मिनट बेटे मैं आपकी बात सुनता हूँ। लेट मी रब दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। हाँ जी बेटे 11 रोल नंबर बोलिए, वेलकम। सर आप दोबारा बोलो बेटे, दोबारा बोलो। सर आपने अभी लिखा था कि डैश इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट वर्ड लिखा था वो क्या था वैसे? रेट ऑफ एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स लिखा था बेटा। ओके सर, यहाँ पे Exter- पी क्या है वैसे? हाँ जी, पी क्या, यहाँ पी की पी है क्या वैसे? पी मोमेंटम के लिए बेटे टर्म होती है ना, पी मोमेंटम को ही बोलते हैं हम। सर डेल्टा का क्या मीनिंग है? डेल्टा का मतलब होता है बेटे चेंज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये डेल्टा आपने इसको ऐसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि ये बोलना कैसे है डेल्टा, राइट। और दूसरी बात, sir. डेल्टा ट्रायंगल वाले निशान को, मार्क को डेल्टा बोलते हैं। जिस भी चीज के साथ ये निशान लग गया, ये मार्क लग गया, इसका मतलब होता है आप उस चीज में चेंज निकालने जा रहे हो। अब मैंने पी के साथ लगाया था ये, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इसका मतलब है पी में मैं चेंज निकालने जा रहा था। तो चेंज आपके पास तभी आएगा जब आप फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी कर दोगे ना बेटा, तभी आएगा। तो वंशिका रोल नंबर 46 पुत्र बोलिए। 46 रोल नंबर वंशिका, 9th A क्लास। वंशिका वंशिका बेटा, वंशिका मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं, बार बार मैं करता हूं बट यस सर। वंशिका, ओके। हाँ जी बेटे बोलो अब। सर मेरे को अनम्यूट किया आपने। हाँ, सर आपने मेरे 11 रोल नंबर को अनम्यूट किया है। ओके 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 ओके। वंशिका रोल नंबर 46 अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका बेटा माइक मेरे से। वंशिका का नहीं अनम्यूट हो पा रहा है बेटे, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई आपकी बेटे बात है तो एक बार फिर से बेटे हैंड रेज करिएगा, मैं कोशिश करता हूं अनम्यूट करने की। वंशिका बेटे, हाँ जी बेटे वंशिका। एक्सक्यूज मी सर, बाय मिस्टेक हुआ था, वो लोअर हो नहीं रहा था। कैसे बेटे? सर बाय मिस्टेक हो गया था, मैं हैंड लो कर रही थी, वो हो नहीं रहा था। नहीं कोई बात नहीं बेटे, अच्छा कोई बात, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके नाइस बेटे नाइस। चलिए बेटे हम ये चेंज की बात कर रहे थे बच्चों। तो जो चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी हमने निकाला है, दिस इज इक्वल टू योर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप वेक्टर डाल भी सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, छोड़ भी सकते हो, ठीक है बेटा, दिस इज अप टू यू, वैसे डाल लेना चाहिए। तो अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बेटे आपका होता है चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा। जब आप किसी भी क्वांटिटी में चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बिकम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको मिल जाएगा बेटा। अब आपको बोला गया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो लीजिए मैंने वेक्टर्स बेटे सब पे डाल दिए हैं ताकि कोई भी हमारी चीज कम ना रहे बेटा। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन का मतलब होता है बेटे कि ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखो, आपका एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम में चेंज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है,
टाइम पर इनवर्सली कर रहा है, टाइम डिनोमिनेटर में है ना बेटा। अगर टाइम कम होगा, कम टाइम में आप मोमेंटम चेंज करोगे तो इसका मतलब है फोर्स ज्यादा हो गई। अगर आप टाइम ज्यादा लोगे इसका मतलब है फोर्स आपका बच्चों कम हो जाएगा, जिसकी आप बात कर रहे थे। सो रोल नंबर 36 नाइन्थ ए क्लास, बोलिए बेटा। सर आप एक बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के वहां से समझा दोगे दोबारा? हाँ जी, क्यों नहीं बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम बेटे किस रेट से बदल रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली चेंज इन द मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाता है। राइट बेटे। 36 रोल नंबर, अच्छा ये हो गया। रोल नंबर 1 9th ए क्लास। सर आप एक बार डेल्टा का मतलब बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे बेटे, क्यों नहीं बताएंगे। लवलीना का हाथ मैंने देखा था, पता नहीं अब कहाँ चला गया बच्चा। लवलीना, लवलीना, ओके। हाँ जी लवलीना बोलिए बेटा। सर मेरे सर को कर रेट दिया। ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या डिफरेंस है? दोबारा बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सर दोनों बिल्कुल, डिफरेंट है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुनिए पुत्र सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना बेटा, उसमें आप मोमेंटम की चेंज को टाइम से डिवाइड कर देते हो। रोल नंबर 26 नाइन्थ ए क्लास, 26 रोल नंबर 9th ए क्लास, आपको अनम्यूट किया है। 26 रोल नंबर 9th ए मॉर्निंग क्लास। सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए साथ साथ। कर रहे हो कि नहीं? सर हाँ जी। सर करता हूँ अभी थोड़ा सा रहता है। हाँ जी, काम करते जाना है साथ साथ बेटे, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, ठीक है ओके सर। बेटे। जब आप मोमेंटम में सिर्फ चेंज की बात करते हो, चेंज इन द मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस कर दिया, या इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो तो भी चेंज आ जाएगा। लवलीना ध्यान देगी एक बार फिर से। जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, आप उस चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो। जो चेंज आपने निकाला है मोमेंटम में, उस चेंज को कितने टाइम में आप लेके आए हो। मान लो ये आप टॉय कार देख रहे थे ना, यहां से यहां तक पहुंच गई, इसके मोमेंटम में चेंज आ गई। कितने टाइम में चेंज आई है, वो टाइम से आप डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे ये पूरी चीज आपके पास आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम है। लवलीना, इज इट क्लियर नाउ? हैंड रेज कर दिया करो जरा। यस गुड। अब हम बेटे ये कह रहे थे कि फोर्स आपका इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ डियर, हम इसको साइन को हटाना चाहते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ जाएगा यहाँ पे। आइए देखें अगला स्टेप क्या है। आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है, दिस इज के। याद रखिए हमेशा जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं कहीं भी, तो यहाँ पे आपका इसकी जगह पर इक्वालिटी साइन लगाने के बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। बाकी पुत्र कोई चेंज नहीं, डेल्टा पी अपॉन टी एज सच। और यहाँ पे आप याद रखना पड़ेगा आपको कि जो के है ये 1 होता, 1 के बराबर होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये कोई फार्मूला नहीं है। अब आइए पुत्र इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करके देखें, बिकॉज ये 5 नंबर में आएगा आपको जब भी आएगा। हाँ जी 9th ए क्लास, रोल नंबर 9, दलजीत लग रहा है मुझे ये बच्चा। सर हाँ, बोल बोल पुत्र, एक मिनट भाई, एक मिनट दलजीत। हाँ जी सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटे होता है जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हो ना। आपने यहाँ पे देखो बराबर नहीं लिखा था, इक्वल टू नहीं लिखा था। अब आप जब इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ये फोर्स जो है इस चीज के ट्वाइस के बराबर हो, थ्राइस के बराबर हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये कांस्टेंट हमें नहीं पता होता कितना है, लेकिन इस केस में ये 1 है, ये हमें जरूर पता है। हाँ जी दलजीत जी। ओके सर।
ओके, देन बेटा अब मैं इस एक्सप्रेशन में डेल्टा पी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। आइए साथ साथ करें, और 26 रोल नंबर साथ साथ नोट भी जरा करेंगे पुत्र। 26 रोल नंबर। सो बेटे फोर्स एक्सटर्नल आपके पास आ गया, के को मैंने 1 कह दिया, डेल्टा पी बन गया फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी बेटा। जस्टिफाइड डियर चिल्ड्रन, इज इट जस्टिफाइड? ओके नाइस। अब आप फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए बेटा। आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बच्चों मास इनटू फाइनल वेलोसिटी था, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी था, डिवाइडेड बाय टाइम हमने ऐसे ही रखा हुआ है। चेक करिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। फाइनल मोमेंटम की जगह एम वी लिखा, इनिशियल की जगह एम यू लिख दिया। और अब देखो हमने बेटा क्या किया, मास इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मास को कॉमन ले लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू एम, बाकी बच गया वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बेटा। v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बचा बेटा। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कर रखा है ऑलरेडी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू नो दैट ना बेटा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से u इस तरफ ले आइए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और आपका v माइनस यू अपॉन टी ए के बराबर होता है ना बेटा। क्या कहते हो पुत्र, ये ए के बराबर ही होता है ना, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन ही तो कहते हो। अब बच्चों देखो काम मेरा बहुत आसान हो गया है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए, v माइनस यू अपॉन टी था ना, तो ये हमने इसको a के बराबर प्रूव कर दिया, तो वी विल सिंपली राइट स्मॉल a इन प्लेस ऑफ दिस। और मेरे पास बेटे देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स के लिए। लेट अस सी टू दिस, फोर्स F इज इक्वल टू देन m, और ये था ना v माइनस यू अपॉन टी, इसको आपने लिखा बच्चों a, ये आ गया जी m इंटू a, वेक्टर जरूर डाल देने चाहिए, दिस इज दिस। और ये आपके पास अब फोर्स का फार्मूला बन गया। आप इस फार्मूला में ध्यान से देखो, आपका फोर्स जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आपको वैल्यू इसकी मिल गई बेटा। सो अब जरा बात करके देखें कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। रोल नंबर 11 बेटे, एक मिनट क्वेश्चन बोलने दो मुझे, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। वो आपको कहेंगे कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट आपने दे दिया, देन एग्जामिनर विल आस्क दैट कि आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। इस प्रूफ में आपका सारे का सारा ये डेरिवेशन आ जाएगा और ये 5 नंबर में आता है। इसके साथ आपको बेटे यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है, तो अब मैं यूनिट्स नहीं करवा पाऊंगा, वी आर हैविंग लेस टाइम नाउ, फिर मैं कल करवाऊंगा, यूनिट्स डिटेल में करवाऊंगा कल। तो पहले जरा 11 रोल नंबर की बात सुन ले, क्या कहता है। ये हमारा बच्चा जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको मैं फर्स्ट प्राइज देता हूँ क्वेश्चन पूछने में। बोलो पुत्र, दैट्स गुड सर साइन। मुझे बस इतना पूछना है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। अरे बेटे वो तो डिटेल में करवाने हैं आपको, ये तो चीज अभी हम ये करेंगे, फिर मैं आपको पूरे 5-6 डिफरेंसेस करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब काम करेंगे अच्छे से करेंगे, टॉर से काम करेंगे, ऐसे गिनती मिनती करके थोड़ी छोड़ देंगे। डोंट वरी, आपको बड़े अच्छे से करवाऊंगा सारे डिफरेंसेस, उतने करवाऊंगा उतने बुक पे भी नहीं होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम, आप हेडिंग लिख लो, फिर मैं बंद कर दूंगा, मेरी नेक्स्ट क्लास है। सो आप लिख लीजिए यूनिट्स ऑफ फोर्स बेटा, यूनिट्स ऑफ फोर्स बेटा। तो फिर बेटे ये कल कर लेते हैं। आप ये डेरिवेशन वाला पार्ट जरा ध्यान से कर लीजिएगा, एक बार आज लिख के देख लेना बेटा।
सो ये थोड़ा सा लवलीना कुछ कहना चाहती है। वेलकम बेटा लवलीना। सर फॉर्मूला विजिबल नहीं है, वो जो आपने डिराइव किया है v माइनस क्यू बाई टी। ये वाला नहीं सर विजिबल? दूसरी साइड वाला। ये यस सर। अब विजिबल है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, नाइस। सो थैंक यू ऑल बेटा। ये बाकी कल कर लेते हैं बेटे। थैंक यू ऑल बेटे।